स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये लियो, जाओ जाके चेंज करके आओ। लियो। मेरे बाकी कपड़ों की जब शॉपिंग करनी होगी ना, हमका बताया देना। घर में सबका दिमाग खराब हो गया है। बाबू ये देखो कहा लेके आए, तुम दिखाते हो, देखो देखो देखो। अरे वाह, कैसा है? बहुत सुंदर। अम्मा, वो दूसरी औरत को साड़ी देके हमको नंगा ही कर रहे हैं ना कृष्णा जी। किससे पूछ के उसका कपड़ा चलाई थी? बुक तो फिर नाश्ते पे नौटंकी होती है रोज। देख लिया ना, इतने सारे कपड़ों में से कृष्णा ने हमें वही साड़ी दी जो वो हमें पहले भी गिफ्ट कर चुका है जब उसकी याददाश्त थी। ये महज इत्तेफाक नहीं है मीरा, ये हमारे बीच के रूहानी रिश्ते का सबूत है। और उसे तुम तो क्या कोई नहीं तोड़ सकता। तुम कोशिश ही क्यों करती हो हमें अलग करने की? क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश तो नाकाम हो रही है। ऊपर से हम और करीब आते जा रहे हैं। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। केसर दीदी कृष्णा के लिए कुछ मनपसंद खाना बनाएंगे। हमारे बेटे का मनपसंद खाना बनाएगी तो मुंह देखिए अपना। क्या है ये घर में खाना बनाने वाला और खिलाने वाला कोई नहीं है कि तुम्हारे जैसी कुलच्छनी के हाथ का खाना खाएगा हमारा बाबा? खाना तो का रसोई में तुम्हारा पैर नहीं पड़ने देंगे हम, समझिए? और तू क्या कर रही है इसके साथ? बोले थे ना कि 10 कदम दूर रहना इससे, समझ में नहीं आता है? ऐसा मारेंगे ना कि मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। निकाल यहाँ से। बस एक दिन की बात है अम्मा। एक दिन में ना इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा धरती का चारों चक्कर लगा के डूब के उगाता है भाई। तुमको हम एक दिन देंगे, एक पल नहीं देंगे तुमको, समझिए? जा यहाँ से। अरे क्या हो गया? प्रतिज्ञा जी छोड़िए ये सब, हम मार्केट जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चलिए, हम आपको कपड़े भी दिलवा देंगे। अरे तुम काहे लेके जाओ कहीं का बाहर? मतलब भांग खा लियो का? अरे कोमल, हाँ आदर्श, लेके जा इसको बाहर। अंदर तो हम नहीं करने देंगे काम, बाहर से हमको कोई मतलब नहीं है, लेके जा। अरे तुमका मतलब नहीं है लेकिन हमका तो मतलब है ना। मतलब आदर्श इका शॉपिंग लेके जाएगा, वो भी हमका घर छोड़ के, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। हम बोले ना हम भी साथ में जाएंगे बस। कोमल तुम बाहर जाके क्या करोगी? हम कोई पिकनिक पे थोड़ी जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं ना। कोई काम है तुम्हें? नहीं ना? जा तू जा शॉपिंग पे जा। और तुम आओ, कुछ बात करनी, आओ चलो। पहले तो ये गुस्सा शांत करो और प्यार से हमारी बात सुनो। सुनो तो सही कोमल, अम्मा और बाबूजी ने खुद हमसे कहा कि प्रतिज्ञा के साथ थोड़ा घुलो मिलो, ताकि कृष्णा भैया को उन पे शक हो जाए और वो हमेशा के लिए प्रतिज्ञा को इस घर से निकाल दे। अरे कोमल, हमने तो सिर्फ मौके का फायदा उठाया है और साथ चलने के लिए कह दिया, और इसलिए तुम्हें साथ चलने से मना कर दिया।
अरे यार मतलब अगर ऐसा कोनो प्लान बनता है तो हमको पहले ही बता दिया करो ना। अरे तुम बोलने का मौका दोगी तो ना। नहीं यार बस मतलब फालतू में ना 100 ग्राम ना खून जला दिया हमारा। लेकिन अब है ना हमको कोनो भी दिक्कत नहीं है, कोनो भी टेंशन नहीं। हम तो जा रहे भाई तान के सोने। अरे जाओ यार, जाना है, जाओ जाओ। आ गया बाबा, आप बैठ, हम लोग के साथ चाय पी, बैठ। आते हैं, आते हैं। किसको ढूंढ रहा है? प्रतिज्ञा को? अरे वो तो शॉपिंग पर गई है आदर्श के साथ। कपड़ा खरीदना था उसको। बाकी लेडीज लोगों को मर्द के साथ शॉपिंग करने में कैसे मजा आएगा, वो भी गैर मर्द के साथ। हमको लगता है कि वो फिटिंग वुटिंग उसी से चेक करवाएगी कि लूज है कि टाइट है। बाकी सब सामान कैसे खरीदेगी उसके सामने? कोमल को साथ ले जाना चाहिए था। तुम भी तो कहा था कि हम ले जाके दिलवा देंगे। बाकी वो तो आदर्श को ले गई अपने साथ। पता नहीं काहे। अबे घुमक्कड़ औरत है, घुमक्कड़। ओकरे लिए का घर का अपना यार, अर्जुन भाग जाए वही अपना। ओए लाट साहब, महाराजा की बुद्धि सोई गई है, तब अपनी पत्नी से भिड़ गवा। वाह बेटा वाह। जी हेलो, क्या होगा भाई तुमका? ऐसे कैसे चली गई तुम? तुमसे कहते हम कुछ सामान लेना है, कुछ शॉपिंग करनी है, हम तुमका लेके जाएंगे। फिर आदर्श के साथ क्या चली गई? कृष्णा ये कैसे बात कर रहे हो तुम? कुछ काम था इसीलिए आए हैं ना बाहर। हम तुमसे आकर बात करते हैं। हमका अभी जानना है कहाँ हो और कहाँ लेने गई हो। कृष्णा हम मार्केट में आए हैं, बस कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे, आकर बताते हैं सब। समझ में नहीं आ रहा किसी भाषा में समझाया हमको। बताया था ना हम भाजी का प्लान क्या, कहा था ना हम कितना भी पास आने की कोशिश करें दूर है ना हमसे, तो फिर हाँ क्यों किया आने के लिए? अक्लमंद को ना इशारा काफी होता है, लेकिन आपकी अकल पता नहीं क्या करना चाहती है। हमारी अकल अपना काम कर रही है और किसी और के प्लान से निकलने के लिए एक और प्लान की जरूरत होती है, और हमारे पास वो प्लान है। अच्छे से लगाओ, चमका हुआ है, एकदम नया वाला है अम्मा। अरे वाह, आ गए तुम लोग घूम के। अरे आदर्श, बहुत तबीयत से घुमाई हुआ लगता प्रतिज्ञा के साथ। बहुत मन लगा है, बहुत मजा आया शॉपिंग में। तभी तो कब के गए हुए अब भी लौट के आ रहे हो। दही जलेबी तुम्हारी फेवरेट है ना, और तुम्हारे फेवरेट हीरा हलवाई के यहाँ से। इतना क्यों फर्क पड़ रहा है तुम्हें? क्या हो गया अगर हम आदर्श के साथ चले गए तो? फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? हैं? हम कहे इतना तुमसे, तुमको शॉपिंग करनी है, कुछ भी खरीदना है, हमका बताओ, हम लेके चलेंगे तुमका। मानते हैं कहा था तुमने, लेकिन तुम भी जानते हो कि अगर हम तुम्हारे साथ बाहर जाते हैं तो घर में एक और बखेड़ा खड़ा हो जाता। इसलिए हमने सोचा कि आदर्श के साथ बाहर जाना ही ठीक रहेगा। बाबा के मन में तुमरे और आदर्श के खिलाफ हम ऐसा शक का बीज बो दिए हैं कि चाहे जितना कोशिश कर लो, इस बार जीत नहीं पाओगे हमरे आगे। छोड़ो ये सब, हमका बाहर जाना है कोनो काम से,
वापस आएंगे तो फिर आइसक्रीम खाने चलोगी? क्यों नहीं? ऐसे पूछोगे तो जहर भी खाने चलेंगे तुम्हारे साथ। फ्री होकर हमें सिविल लाइंस वाले मार्केट में मिल लेना, वहां पर अच्छी आइसक्रीम मिलती है। ठीक है। तो इका अकेले बुलाए थे, आदर्श के साथ कहे आएंगे? क्या चाहती है? देखा आपने, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं हम ये सब। धीरे धीरे आपका काम आसान हो रहा है ना, तो फिर ये सब करके बाबूजी और अम्मा का काम क्यों आसान कर रही हैं? हम उनका काम आसान नहीं कर रहे हैं आदर्श, हम बस इतनी कोशिश कर रहे हैं कि कृष्णा खुद से हर चीज को याद कर ले और फिर हमें अपनाए, ना कि दूसरी औरत समझकर। और हर चीज को याद दिलाने के लिए हमें वो पल भी याद दिलाने होंगे जब वो हमारे लिए सबसे ज्यादा तड़पा था। और हम जानते हैं कि कृष्णा की जिंदगी का सबसे दुखद वक्त वही था जब उसे लगा था कि हमने उसे तुम्हारे लिए छोड़ा है। याद है ना? बिखर गया था वो, बर्दाश्त नहीं कर पाया था, क्या हालत हो गई थी उसकी। हम बस उसे वही याद दिलाना चाहते हैं, इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं। और उसे याद आएगा, देखना तुम, क्योंकि आप अपना सबसे बुरा और सबसे अच्छा वक्त कभी नहीं भूलते। और अगर नहीं याद आया तो? आप जानती भी है कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है। वो आपसे और दूर भी जा सकते हैं, या फिर हमारे उतने ही करीब आ सकता है जितना याददाश्त खोने से पहले था। देखो आदर्श, हम जानते हैं कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है, लेकिन हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। और हम ये सब कुछ उसे वापस पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये सब कुछ इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। हमने देखा है उसे कितनी बार कृष्णा अपनी याददाश्त को लेकर परेशान रहता है। जरा सोचो,
उसे कितनी मुश्किल से अपने आप को ये समझाना पड़ा होगा कि उसकी याददाश्त चली गई है और उसे अब ऐसे ही रहना होगा, ऐसे ही जीना होगा। इसलिए कर रहे हैं हम ये सब। प्रतिज्ञा दिखाई नहीं दे रही है और आदर्श का भी कुछ अता पता नहीं है। हमको तो लग रहा है कि कहीं प्रतिज्ञा और आदर्श में पहले वाला लाग लपेट न शुरू हो गया। ई देखिए, हम आपके लिए इतना रंग बिरंगा 56 भोग लाए हैं। और आप मुंह घुमाए रहे हैं। जो आपके फेर में है, आप भी उसी के फेरे में रहिए, नहीं तो बेवजह आपके साथ हमारा भी खून उबल के नुकसान हो जाएगा। चलिए कुछ खा लीजिए। गन्ने खाना है। काहे नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ बैठ के टेंशन में दरवाजे की तरफ निहारते रहेंगे? बाद में निहार लीजिएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी कुछ खा लीजिए। कहते हैं ना नहीं खाना है, एक बात को 10 बार बोलना पड़ेगा का? अरे तो खाने के लिए ही कह रही है तो काहे के लिए इतना गुस्सा हो रहा है? आदर्श जी तुम रेस्या काम कौन कर रहा होटल में आज? ऐसे तफरी मार रहे हो आराम से। भैया पर होटल में तो काम ही था ना आज। होटल में काम नहीं था, मतलब होटल में काम ही नहीं है। ये क्या बहाना है? तो सारा दिन होटल कैसे चलेगा? अपने आप चलेगा? भैया आप ही ने हमसे कहा था कोई काम नहीं है, और ना ही बाद में आपने कुछ कहा हमसे। अरे बाकी होटल वो में तो- एक्चुअली हमें कुछ किताबें खरीदनी थी सिविल लाइन से, तो इसलिए साथ लेकर गए थे ना। किताबें खरीदने में इतना वक्त लगता है? तो किताबें खरीदने गए थे, प्रिंट में जाके छपवाए के लेके आई हो तुम? नहीं, किताबें तो मिल गई थी, लेकिन हम सिविल लाइंस में थे तो हमने सोचा आइसक्रीम ही खा लेते। अरे तो कोई सिविल लाइंस गया हो, वो भी उसके साथ जिसके साथ उसका मन का मैचिंग हो गया हो, और बिना कुछ खाए पिए वापस चले आए, अब तो बेवकूफी होगी ना। और कृष्णा जी, इमा का बड़ी बात हो गई अगर ये दोनों बाहर गए तो? आप फालतू में गुस्सा हो रहे हैं। हाँ, सही बात तो है। अब कोमल को कोई दिक्कत परेशानी हो ये नहीं रही है, तो तू काहे के लिए इतना गुस्सा हो रहा है? तुम्हारे कमरे में पानी नहीं था ना, तो सोचे कि हम ही लाके रख देते हैं। अचानक से इतना प्यार कैसे उमड़ा है हम पर अम्मा? हाँ। कहीं इसमें भी तो कुछ नहीं मिला के आई आप? अरे क्या बात करती है, अगर मिलाने से। अरे ये तो पूरा गीला हो गया। अरे अब क्या करोगी? ऐसा करो, जाके ना स्टोर रूम से दूसरा कंबल लेके आ जाओ। जाओ, पूरा गीला हो गया ही तो। रहने दीजिए, सूख जाएगा। ऐसे कैसे सूख जाएगा बिना धूप लगे? अब एसी चलाओगे तो ठंडा लगेगा ना, और तुमको ठंडा लगेगा तो एसी बंद करोगी, और एसी बंद करोगी तो तुमको गर्मी लगेगी, और गर्मी लगेगी तो तुम बाहर घूमने लगोगी। बाबा देखेगा, फिर तुम उसको सब बात बता दोगी कि अम्मा ऐसे पानी गिरा दी है। मतलब क्या तुम हमको बाबा से डांट खिलाना चाहती हो, यही ना? ये जो हम कर रहे हैं ना, वो घर की सुख शांति के लिए कर रहे हैं, वरना अगर पानी में कुछ मिलाने से कुछ होना होता तो अब तक हो नहीं चुका होता। तुम तो अजर अमर होके आई हो, तुमको कुछ नहीं होगा। बाकी हमको लगता है कि पानी हमसे गिरा है तो कंबल भी हम ही को ला के देना पड़ेगा, है ना? नहीं तो तुम तो नहीं जाओगी। ए आदर्श, स्टोर रूम से हमको कंबल लाके दोगे? तुम्हारे बाबूजी को लगता है बुखार आ रहा है, ठंडा लग रहा है, ऊपर से कह रहे हैं कि एसी में सोएंगे। जी अम्मा।
एक कम्बल दीजिए। आज बाबा के सामने तुम्हारी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ेंगी कि तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो खुल नहीं रहा है। अरे ऐसे कैसे? ठीक से कोशिश करो। बंद है प्रतिज्ञा जी। अच्छा, बंद किया गया है। मतलब? तुम्हें अम्मा ने यहाँ पर भेजा ना, मुझे भी उन्होंने यहाँ पर भेजा। बंद किया है उन्होंने हमें अंदर। ये तो गड़बड़ हो गई। आप एक काम कीजिए, अब तक फोन दीजिए, कोमल से फोन करके खुलवाते हैं। नहीं, रहने दो। शायद अम्मा ने जो किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है। मतलब?